गुड इवनिंग बच्चों। जेई मेंस में इम्पॉर्टेंट जो है मैंने सोचा था वैसे कुछ पेपर्स मैं इसमें अपलोड कर दूंगी जेई मेन का एक प्लेलिस्ट बना के। तो जेई मेंस में 24 फेब का ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का। उसमें केमिस्ट्री के हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर एनलीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है तो पैरा पोजिशन 51% बनता है, 47% मेटा पोजिशन बनता है, वाइल 2% ऑर्थो ही बनता है। तो इसका मेन रीजन, इसका आंसर है इन एसिडिक मीडियम एनलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनलीनियम आयन। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिडिक मीडियम में है तो एनलीन से एनिलीनियम आयन बन जाएगा। तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारा ग्रुप कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसलिए मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिसिंग रीजेंट पी इज। ये थैलिक एनहाइड्राइड है, इसमें ये जो पी के साथ में प्रोडक्ट में हमारा कोई रिजेंट है, इसमें H2SO4 NaOH के साथ मिला के पिंक कलर देता है। ठीक है, तो पिंक कलर देने के लिए तो हमारे इसके साथ में ये रिएक्शन है, ये पी है, इसको हमने इसके साथ रिएक्ट किया H2SO4 NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये पिंक कलर देता है। तो हमारा आंसर हो गया OH के साथ में ये ग्रुप इस तरह लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में जो हाइड्रोजन होते हैं 1H 2H 3H वो अल्फा हेलिक्स बनाते हैं। तो अल्फा हेलिक्स में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें कौन सा फोर्स यानी कौन सी बॉन्डिंग, किस तरह की इन्फ्लुएंस उसमें अलाउ रहता है। तो अल्फा हेलिक्स इज हेलिकल इन शेप बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें हेलिकल शेप होता है। हेलिकल शेप का मतलब ये इस तरह लाइक, ठीक है, तो ये हेलिकल शेप होता है, ये स्पाइरल टाइप पे। तो वो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, CO और NH के बीच में होती है अमाइड ग्रुप में। तो इसलिए आंसर हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द गैस इवॉल्व ड्यू टू द एनरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन कॉजेज। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, ये भी हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो वेजिटेशन कॉजेज के लिए जो कौन सी गैसेज रिलीज होती है, तो इसका आंसर है ग्लोबल वार्मिंग एंड कैंसर। द गैस इवॉल्व ड्यू टू द एनरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन कॉजेज, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा एंड कैंसर भी कॉज करेगा। ड्यूरिंग एनरोबिक डिग्रेडेशन, एनरोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी तो हम उसको एनरोबिक रिएक्शन कहते थे, विदाउट ऑक्सीजन वेजिटेशन का डिग्रेडेशन होता है। तो CH4 इज प्रोड्यूस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन गैस मेनली निकलती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इट ऑल्सो एब्जॉर्ब सनसीट, सो कॉल्ड कैंसर, कैंसर को भी कॉजेज करती है। मैच द फॉलोइंग, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो है वो नायलॉन 6 है। ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल क्या है इसमें, तो फर्स्ट का सी इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है। तो हम इस तरह सबसे पहले देख लेते हैं किस में आ रहा है। तो हम दो ऑप्शन को हटाते हैं, एक ऑप्शन में फर्स्ट का सी आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल में बूना N आ रहा है एंड एक्राइलोनाइट्राइल में दोनों में भी एक में B है और एक में N है। नियोप्रीन नहीं है क्योंकि नियोप्रीन क्या है, हमारा नेचुरल रबर है। तो इसमें एक्राइलोनाइट्राइल के लिए बूना N, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, 2-chloro-1,3 डाइइन, थर्ड का आंसर हो जाएगा A, नियोप्रीन है ये, एंड 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन, ये हमारा नेचुरल रबर होगा। तो आंसर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये OH-CH3 की रिएक्शन HCl के साथ में होती है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो अगर हमारी रिएक्शन कराएंगे OH-HCl के साथ में तो ये H+ लेके OH2 बना लेगा। फिर ये OH2 को हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये कार्बोकैटायन है, एक इधर CH3, ये CH3, तो इस कार्बोकैटायन पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर लेंगे। तो शिफ्टिंग की वजह से ये इससे ज़्यादा 1 और 2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं क्योंकि दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के लिए हमने 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दी। जब ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो गया तो हमारा क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा, जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, तो हमारा क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा और सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, तो क्लोरीन को हम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे यहाँ पर जोड़ देंगे और सभी प्रोडक्ट वही रहेगा। तो हमें मेनली बच्चों देखना है कि कार्बोकैटायन स्टेबल कब बनता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये एल्कीन है, एल्कीन में अगर हम HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा। तो इस केस में भी हमें यही देखना पड़ेगा कि आयोडीन जो है वो कहाँ पे लगेगा। तो आयोडीन के केस में हमारे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है।
अगेन हम 1-2 शिफ्टिंग कर देंगे, इस कार्बन से साइड लेंगे तो ये 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, तो हमारा आयोडीन यहाँ पर जुड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। हमें ऑलवेज ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो कार्बोकैटायन है वो कैसा होना चाहिए, मोर स्टेबल। तो कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। जब कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनाओगे तभी उसी में हम वो जोड़ देंगे HI। सिंस HI इज द एसिड, द पाई बॉन्ड अटैक्स H+ एंड द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म टू द स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए हमने क्या कर दिया, 1-2 शिफ्टिंग कर दी। तो शिफ्टिंग हम कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों BR लगे, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो अब क्या करते हैं कि अब हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पढ़ा होगा आपने, तो ये जो Br है इसको मैग्नीशियम अटैक करेगा तो मैग्नीशियम Br बन जाएगा। जैसे ही मैग्नीशियम Br बनेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके Br चला जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो यहाँ पर Br निकल जाएगा तो MgBr2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। पहले मैग्नीशियम Br पर अटैक करेगा, फिर मैग्नीशियम Br पर अटैक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे और ये Br निकल जाएगा, तो मैग्नीशियम Br2 निकल जाएगा और ये इपॉक्सी रिंग बन जाएगी, ठीक है। साइक्लोप्रोपिन की रिंग बन जाएगी, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल की। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस तरह बिल्कुल ही ध्यान रखना है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, इसको Mg इसको इस कर करें, इधर से इधर आएगा और ये निकल जाएंगे। द प्रोडक्ट्स A एंड B आर, इसमें A एंड B प्रोडक्ट्स क्या है, रिएक्शन हमारी है, ये है रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड है साइक्लोपेंटीन का, डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रही है तो A कंपाउंड बनना है। A कंपाउंड की क्रोमिक एनाडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो B बनना है, ठीक है। तो डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन करने पे ये OH बन जाएंगे, ठीक है। दोनों में OH ग्रुप लग जाएगा बच्चों, KMnO4 के साथ में डाई अल्कोहल का ग्रुप लग जाएगा, डाई ऑल बनता है। फिर क्रोमिक एनाडाइड की प्रेजेंस में एक कीटोन बन जाएगा और एक ग्रुप अल्कोहल ही बना रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा एल्कीन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट KMnO4 विल गिव 1,2 डाइऑल। ध्यान रखना, एल्कीन डाइल्यूट KMnO4 के साथ में क्या देता है, 1,2 डाइऑल देता है। दिस इज कॉल्ड सिन डिहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। इसको हम सिन डिहाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं क्योंकि सेम साइड में ही OH ग्रुप लगेगा, तो इसलिए सिन डिहाइड्रोक्सिलेशन है। एंड क्रोमिक एनाडाइड कैन नॉट ऑक्सीडाइज इट 3 डिग्री अल्कोहल, तो ठीक है। इसमें दोनों अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल को क्रोमिक एनाडाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एल्डिहाइड एंड कीटोन में चेंज नहीं होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज हो तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप बन जाएगा और ऊपर वाला OH ग्रुप ही लगा रहेगा। तो अब हम आंसर में सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें OH ग्रुप ऊपर रहेगा और नीचे CO रहेगा, तो आंसर हमारा C हो जाएगा, ठीक है। दोनों ग्रुप बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज A? तो ये हमारा एल्केन है, एल्केन की रिएक्शन हम A के साथ किसी रिएजेंट का करते हैं और क्या बन गया, चेंज हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो गया। कोई चेंज नहीं है, केवल एल्केन से एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हुआ, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो डायरेक्ट एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है। फाइंड A एंड B। अगर एल्लीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl कैसियन के साथ में होती है तो A बनेगा, फिर उसका हम रिडक्शन कर देंगे SnCl2 और H2 के प्रेजेंस में, देन B बन जाएगा। तो एल्लीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ होती है तो ये बन जाए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की KCN के साथ रिएक्शन तो ये बेंजीन साइनाइड बन जाएगा। बेंजीन साइनाइड की रिएक्शन या बेंजीन नाइट्राइल की रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ करेंगे तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड लास्ट में इन दोनों में बनना है और एक में Cl बनना है और एक में CN बनना है, तो CN वाला ही हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि नाइट्रोजन N2 करके निकल जाएगा, CN बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो स्ट्रक्चर? आइसो मीन्स जिसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, एस्ट्रोचर मीन्स सेम स्ट्रक्चर एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना चाहिए। तो TiCl4 एंड SiCl4, तो ये टाइटेनियम जो है सिलिकॉन का हमारे पास SiCl4 का देखेंगे तो Si में हमारे पास 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 ही बॉन्ड है, तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टाइटेनियम TiCl4 को अगर हम देखेंगे तो टाइटेनियम में हमारे पास स्कैंडियम टाइटेनियम में D2 होता है, ठीक है। स्कैंडियम में D1 है और टाइटेनियम में D2 होगा, तो D2S2 है। तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसके में भी, 2 इलेक्ट्रॉन के पास आने पे
ठीक है, और इस साइड पी खाली है टाइटेनियम क्लोराइड में, इसमें भी टाइटेनियम क्लोराइड का भी स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है, D2S2 खाली है, तो इसमें भी स्ट्रक्चर हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। SO4-2 की अगर हम बात करेंगे तो सल्फर में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन ऑलवेज डबल बॉन्ड के साथ ही एक बॉन्ड कंसिडर करते हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर है, तो यानी इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसी तरह CrO4 का भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो आंसर हमारा ए बी आ गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हम इस तरह दिखाएंगे, TiCl4 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, इसी तरह SiCl में 4 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस तरह ये ट्रिक है, मैंने एक ट्रिक की भी वीडियो बनाई हुई है केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन को, उसको आप लोग दे सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। SO4 एंड CrO4, तो इस स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट NH3 और NO2 के क्या करते हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है, या 3, तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। इस केस में भी डिफरेंट हाइब्रिडेशन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो ए बी ही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसंट्रेटेड बाई साइनाइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में किससे होते हैं, साइनाइड एक्ट एज ए डिप्रेजेंट एंड इट इज यूज टू कंसंट्रेट द गैलिना। ठीक है, उसको ये मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है गैलिना के लिए, हम इसमें स्पेल्टराइट और थ्रू फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में यूज करते हैं, तो इसका आंसर है स्पेल्टराइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एस कोई स्टेटमेंट 1 है, इट इज ए कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस मेटाबोरेट इन ए ल्यूमिनस प्लेस। स्टेटमेंट 2 है, क्यूप्रस मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग कॉपर सल्फेट विद बोरिक एनोडाइड इन ए नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है बच्चों, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, जो भी स्टेटमेंट है उसमें हर एक चीज़ को हमें ढंग से पढ़ना है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ आर फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर बोथ आर फॉल्स है। कैसे, क्यूप्रिक मेटाबोरेट जो है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट को अगर हम हीट करते हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्यूप्रस मेटाबोरेट में चेंज होता है। तो क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस मेटाबोरेट इन ए ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, क्यूप्रस मेटाबोरेट में चेंज होता है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट चेंज होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है, ठीक है, तो इस लेकिन ये जो हमारी फ्लेम को इन है ल्यूमिनस फ्लेम में चेंज होता है। S1 इज इनकरेक्ट, क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज ब्लू ग्रीन कलर इन कलर बट इट डज नॉट कन्वर्ट टू क्यूप्रस मेटाबोरेट। ठीक है, तो क्यूप्रिक मेटाबोरेट है वो क्यूप्रस में चेंज नहीं हो रहा है, बट फ्लेम कैसा है, ल्यूमिनस फ्लेम होगी। ठीक है, क्यूप्रस में चेंज नहीं होगा बट हमारा उसमें ल्यूमिनस फ्लेम होगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग कॉपर सल्फेट एंड बोरिक एनहाइड्रेट इज एनहाइड्रेट एज ए, तो बोथ स्टेटमेंट आर फास्ट। ठीक है, ये भी इसकी तरह क्यूप्रिक मेटाबोरेट ऐसे भी नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द गिवन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में H2O2 एक्सटेज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से हम निकाल सकते हैं आराम से। तो इस केस में आयोडीन का क्या है, 0 है, और ये आयोडीन माइनस में जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन -1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 भी है, और -1 भी, -2 भी रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ रिएक्शन। ठीक है, दोनों ही केस में H2O2 है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो H2O2 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आयोडीन यहाँ पे 0 से किस में गया, माइनस में गया, तो 0 से माइनस में जाने पे यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, साथ वाला रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसने इसको रिड्यूस कर दिया। सेकेंड केस में भी अगर हम देखेंगे HOCl Cl प्लस था और माइनस में गया, यहाँ पर भी रिडक्शन हो गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो सेकंड वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस करेगा, तो बोथ एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ M+2 हैज ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम देखा जाए तो जिंक, क्रोमियम एंड कोबाल्ट, ये सब हाइड्रोजन के साथ में ऊपर होते हैं, लेकिन कॉपर जो है वो नीचे है, तो इसका आंसर कॉपर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकॉम सीरीज एबव एलिमेंट्स आर एबव द हाइड्रोजन एटम, तो इसी की वैल्यू हमारी निगेटिव रहेगी, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई XYZ इन अ गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करें तो एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा,
और बाई क्या है, CO2 गैस होगा, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में इंटू XH2O बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम फॉर द एडजॉर्प्शन इज, ये फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, तो log x/m इज डायरेक्ट इक्वल टू log k 1/n log p। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1/n 0 to 1, जो हमारे वो डायमेंशन हो जाएगा। सो द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ log x/m वर्सेज log p इज 1/n, वेयर 1/n इज द 0 to 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल। ये हमारा एलॉय है, एलॉय का कंपोजिशन है कॉपर, टिन एंड जिंक है। कॉपर सबसे ज़्यादा है, इसमें 88%, टिन 8% एंड 4% जिंक है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। अरेंज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमें ऑर्डर के में साथ में ध्यान रखना है, सेकेंड जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को ध्यान रखना है, साथ में क्या ध्यान रखना है, 15 ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो IP जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर IP इधर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है तो हमारे पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा आएगी, तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा किसकी हो गई, मैग्नीशियम की। फास्फोरस 15 ग्रुप का एलिमेंट है, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस की सबसे हाईएस्ट हो जाएगी, देन सल्फर से। ठीक है, तो आंसर में हमारे फास्फोरस सबसे हाईएस्ट आएगा, फास्फोरस के बाद सल्फर, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए। ठीक है, सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, फास्फोरस की, देन सल्फर की, देन सिलिकॉन की, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट एल्यूमिनियम की हो गई। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। नेक्स्ट एक और मैंने ये तैयार किया हुआ है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगी 25 Feb का। थैंक यू बच्चों, गुड लक।